नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, बिटकॉइन वही 18,500 पे फिर से आ गया है घूम फिर के। आज से 2-3 दिन पहले अगर आपको याद होगा तो इसने अपनी सपोर्ट को टच किया तो थम से उसमें बाइंग शुरू हुई और ये फिर ऊपर की तरफ निकला, फिर सेलिंग शुरू हुई, ये फिर नीचे अपनी सपोर्ट पे दोस्तों 18,500 की। तो पिछले तकरीबन 1.25 से 1.5 महीने से यही चला आ रहा है। एक रेंज बनी हुई है जिसके अंदर ये कंटिन्यूसली चल रहा है। ऊपर ये $22,500 टच करता है और नीचे 18,000 पे 18,500 पे आते ही ये जो वापस जो है ऊपर की तरफ भागता है। तो एक तरह से बुल्स और बेयर में फाइट चल रही है। बुल्स इसको 18,500 से नीचे नहीं जाने दे रहे हैं और बेयर्स इसको 22,500 से ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ओवरऑल ये सिचुएशन बनी रहती है। लेकिन अगर हम होल स्टोरी को देखते हैं तो नवंबर 2021 से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो मार्केट जो है वो कोई डाउट ही नहीं है कि बेयर ट्रेंड में चल रही है। मार्केट बेयर ट्रेंड में आ चुकी है। और दोस्तों, यहाँ ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि बुल ट्रेंड और बेयर ट्रेंड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही मार्केट के दो पहलू हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो आपको ये लगता है कि ये मार्केट जो है चल पाएगी? अगर ये ऊपर की ऊपर जाएगी तो हर कोई इसमें पैसे लगाएगा और निकालता रहेगा कमा कमा के। नहीं होता दोस्तों। इट्स अ वेरी कॉमन टेंडेंसी, इट्स प्रीटी नॉर्मल कि बुल ट्रेंड और बेयर ट्रेंड मार्केट में चलते हैं और उसके साथ साथ कंसोलिडेशन फेज भी चलता है। इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है। अगर आप कहीं कुछ ये दिमाग में रख कर आते हो कि मैं इसमें बहुत कुछ कर दूंगा, मैं इसमें ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, हो सारा कुछ सकता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। लोग जो मार्केट को स्टडी करते हैं दोस्तों, वो सालों साल दे देते हैं मार्केट को। वो हर तरह का एनालिसिस करते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, पीपल इन्वेस्टर जो है वो इमोशनली कैसे बिहेव करते हैं, क्यों वो गिरती मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं और चढ़ती मार्केट में खरीदना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह की हजारों लाखों रिसर्च पब्लिश हुई हैं और यही एनालिसिस करने की कोशिश की गई कि इसमें होता क्या है। लेकिन एट द डे एंड रिजल्ट एक ही निकला कि आपको लोअर प्राइस पे खरीदना है, हायर प्राइस पे बेचना है, अच्छी एसेट को खरीदना है जिसका सिर पैर है, जो दोबारा कभी अपना जो है ऑल टाइम हाई टच करेगी या उसको क्रॉस भी करेगी। तो उल्टा सीधा एसेट में नहीं फंसना है इसलिए कि उसका प्राइस चढ़ रहा है। वो दोस्तों एक ट्रैप होता है बेसिकली। तो वो एक ऑपरेटर जो है वो ट्रैप चला रहा होता है जिसमें नॉर्मली लोग फंस जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं जल्दी से पैसा कमा लूं। लेकिन दोस्तों, बहुत ही एक दुख के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हो नहीं पाता है। और यही बात अगर मैं आपको चढ़ती मार्केट में बोलता तो मैं आपको मूर्ख लगता, मैं आपको लगता कि ये आदमी पेसिमिस्ट है, ये आदमी इस तरह गलत बोल रहा है। लेकिन मैं आपको बार बार एक बात बताता हूं कि किसी भी क्रिप्टो की असली जो टेस्ट आती है, किसी भी क्रिप्टो की, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो असली टेस्ट होता है दोस्तों, वो होता है बेयर मार्केट में। अगर वो बेयर मार्केट सरवाइव करता है तो वो क्रिप्टो है, उसमें दम है, उसके प्रोजेक्ट में दम है। और अगर वो पहली ही बेयर मार्केट में लटक गया से इन द सेंस खत्म हो गया, अगर वो, मैं कह रहा हूं कि मिनिमम टू मिनिमम प्राइस पे भी आ जाता है लेकिन सरवाइव करता है, तो उसके प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत दम हो सकता है इसलिए क्योंकि आपको उसको फंडामेंटली भी अभी टेस्ट करना है, फिर उसके बाद उसमें पैसा डालना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि नई जो क्रिप्टो होती है उसमें बिना सोचे समझे नहीं घुसना होता है।
आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो में पैसा लगाना होता है, ऐसी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना होता है दोस्तों, जिसकी एक हिस्ट्री बन चुकी होती है, क्योंकि वो हिस्ट्री ही है जो आपको ये बताती है कि क्रिप्टो या ये फाइनेंशियल एसेट अब कहाँ जाने वाली है। तो दोस्तों कुछ भी करो, कुछ भी समझो, लेकिन अपना रिसर्च जरूर करते रहो। थोड़ा बहुत आपको भी पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इधर उधर की सुन के कुछ भी खरीद लोगे तो आप उसमें ट्रैप हो जाओगे दोस्तों। अगर कोई क्रिप्टो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको वापस नीचे आना पड़ेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों, क्योंकि ये परेशानी का कारण बनता ही बनता है। एक बार उसका प्राइस जरूर ऊपर की तरफ चढ़ता है, वो बेसिकली एक ट्रैप होता है। एक ट्रैप होता है उन इन्वेस्टर को फंसाने के लिए जो सिर्फ प्राइस को चेज करते हैं। तो दोस्तों यही सब कुछ जो है मार्केट में चलता रहता है। अगर आप पिछली 10, 20, 30 साल की हिस्ट्री उठा के देखोगे किसी भी मार्केट की, तो आप देखोगे कि ये इसी तरह चली है। एकदम ऊपर चलते चलते धड़ाम से नीचे गिरी है और कुछ टाइम तक नीचे रही है और फिर ऊपर की तरफ चली है। तो दोस्तों यही कुछ चलता रहा है, यही कुछ चलता रहेगा। इसको समझ लेना है, इसको जान लेना है, क्योंकि यही अल्टीमेटली आपको पैसा कमा के देगा इन मार्केट से। तो दोस्तों ये थी क्रिप्टो की जानकारी आपके लिए। कुछ भी करो, अपना रिसर्च जरूर कर लेना और हमारे साथ जरूर जुड़े रहना क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए, क्योंकि हम जो भी जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं वो ऑथेंटिक है। वो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है शॉर्ट टर्म में, कभी कभी लंबे समय तक भी वो परेशान कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको गेन देकर जाएगी दोस्तों। जुड़े रहो हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।